हुई है और अब अपने बचाव के लिए महाराष्ट्र के मैदान में बंकर बना रही है। आप जानते हैं ना बंकर क्या होता है, जिसमें छुपने के लिए जगह बनाया जाता है, ज़मीन को थोड़ा खोद कर और वहाँ पर छुपने बचने की जगह बनाई जाती है। और ख़ासकर ये काम सेना के लोग करते हैं, सैनिक करते हैं। और सीमाओं पे LAC पर बंकर है, LOC पर बंकर है। और वैसे ही बंकर अब महाराष्ट्र में बनाने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है अपने बचाव की। चर्चाएं तेज हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी फिर तोड़फोड़ करने की फिराक में है, ताकि बिहार में वो नीतीश कुमार और इधर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू पर प्रेशर बना सके, दबाव बना सके। तो किस्सा क्या है दोस्तों, ये आप जानते ही हैं कि पिछले कई दिनों से नीतीश कुमार के कारण बीजेपी डर से रह रही है, यानी डर में सियासत कर रही है कि न जाने कब वो NDA छोड़कर फिर इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएं। बीजेपी के डर को लालू प्रसाद के बयान ने और बढ़ा दिया। और अब जबकि नीतीश कुमार अटल जी को याद करने में लगे हुए हैं, तो मोदी और अमित शाह फिर बताने पर आ गए हैं कि ये अटल जी के जमाने वाले बीजेपी नहीं है, जमाने वाली बीजेपी नहीं है, बल्कि ये मोदी और अमित शाह की बीजेपी है, जहां ऑपरेशन लोटस चलाए जाते हैं और इसके अलावा खरीद फरोख्त होती है, किसी भी ढंग से सत्ता पाने की कोशिश होती है। और ये सब आप लोगों ने देखा है। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने के बाद बीजेपी एक बार फिर एनसीपी पर अटैक करने की तैयारी में है, यानी एनसीपी शरद पवार गुट पर। बार बार खबरें आ रही हैं कि अजित पवार और शरद पवार एक हो सकते हैं। सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बनाकर बीजेपी शरद पवार को अपने खेमे में ला सकती है, ऐसी खबरें चल रही हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने इस बारे में बयान दिया है और कहा है कि दूसरी तरफ वहीं अब एनसीपी गुट के, जो शरद पवार गुट के तमाम नेता इस बारे में बयान दे रहे हैं। सबसे पहले आइए सुनते हैं अनिल देशमुख को, उन्होंने क्या कुछ कहा है और यहां से इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बिहार चलेंगे, आखिर बिहार की लड़ाई महाराष्ट्र में क्यों आ गई है और महाराष्ट्र में क्यों बंकर, यानी कि क्यों वहां पर एक गेम प्लान तैयार किया जा रहा है। उस पूरा गेम प्लान आज हम ओपन करेंगे, आपके सामने रखेंगे। पहले आप सुनिए जरा देशमुख साहब को, सुनिए। सरासर गलत है, किसी ने किसी को अप्रोच किया नहीं। सभी हमारे जो सांसद है, 8 के 8 सांसद लोकसभा के और राज्यसभा के बाकी जो 4 लोग हैं, सभी सांसद हमारे इकट्ठा है अब पवार साहब के पीछे। अमर काले जो हैं आपके MP हैं, उन्होंने कहा कि जब उनको भी अप्रोच किया गया था और ये बात उन्होंने पवार साहब को भी बताई, तो पवार साहब ने कहा कि हाँ मुझे पता है, इस तरह से उन्होंने बयान दिया। क्या कहना है? अप्रोच मतलब ऐसा है कि लोकसभा में इकट्ठा वहाँ पे काम करते तो मिलते रहते हैं, चाय पीने गए या खाना खाने गए तो मिलते रहते, तो बातचीत तो होती रहती है। लेकिन सभी हमारे सांसद लोकसभा हो या राज्यसभा हो, सब पवार साहब के पीछे में। ये बातें आ रही हैं कि अजित पवार और शरद पवार साथ में आने की बातें हो रही हैं, क्या कहना चाहिए? सरासर इसमें कोई सच्चाई नहीं है और इसकी कभी ये चर्चा भी हुई नहीं। आज भी जो हमारी पवार साहब ने हमारी राज्य की महिला अध्यक्ष की मीटिंग लिया या युवक अध्यक्ष की मीटिंग लिया, उसमें भी ये चर्चा हुई है कि भाई अपने को पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे सबको इकट्ठा के लड़ना पड़ेगा। दिल्ली चुनाव में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह से बयान आया कि वो सपोर्ट करेंगे। समाजवादी पार्टी ने भी कहा कि हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे चुनाव में, दिल्ली चुनाव में। आप किस तरह से देखते हैं? आप भी NDA में हैं और इंडिया गठबंधन में। ऐसा है, इसके बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनका वो व्यक्तिगत, उनकी पार्टी का वो निर्णय हो सकता है, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। संतोष देशमुख, तो अभी आप देशमुख साहब को सुन रहे थे और साफ साफ क्या चल रहा है, क्या गेम प्लान चल रहा है, ये बता रहे थे। शरद पवार गुट के हैं, आप जानते हैं 8 जो हैं वो लोकसभा के सांसद और 4 राज्यसभा से सांसद, यानी 12 सांसदों को कैसे तोड़ा जाए उसकी प्लानिंग, और ये बता रहे थे यहां पर देशमुख साहब, अनिल देशमुख। लेकिन दूसरी तरफ जितेंद्र अहवाद, उन्होंने भी इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुन लेते हैं जितेंद्र अहवाद को क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए और इस गेम प्लान को समझने की कोशिश कीजिए। बीजेपी एक बड़े गेम प्लान के जरिए नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को अपने पाले में, अपने खेमे में रखना चाहती है। लेकिन उसके लिए गेम प्लान क्या है, ये यहां नहीं बल्कि महाराष्ट्र में क्यों बन रहा है, और इसके अलावा दिल्ली में जो चल रहा है उसमें क्यों बार बार कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन टूट गया है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन पहले जितेंद्र अहवाद को सुनिए। हमारे काले हैं,
का उनका भी बयान आया कि एनसीपी की तरफ से नहीं लेकिन कहीं और दूसरी तरफ से हमें ऑफर आया था और ये मैंने पवार साहब को भी बताया। ऑपरेशन लोटस शुरू हो रहा है, आपके इसको लेकर क्या कहना चाहिए? मुझे नहीं मालूम किसका क्या शुरू है। हमारे जैसे कार्यकर्ता जो मौत पसंद करेंगे लेकिन गद्दारी नहीं, विचारों के साथ और नेता के साथ गद्दारी नहीं हो सकती। तो सर किस तरह से देखते हैं ये ऐसा कि तुम बेटी को और बाप को अलग कर दो, उनको छोड़ दो, ये हमारे संस्कारों में और संस्कृति में नहीं बैठे। तटकरे साहब को बताना चाहते कि हमारी पार्टी चुराई, हमारा घड़ियाल चुराया, हमारा सिंबल चुराया, अब क्या हमारे सांसद भी भगा के लेके जाओगे खंडे पे? अच्छी बात नहीं है। ये शुरुआत हुई कि शरद पवार जी और अजित पवार साथ में आए, पूरा मामला भी है एमपी का। देखो ऐसा है, इसके बारे में तो मैं कुछ बोला नहीं था, लेकिन पवार साहब ने खुद ने कहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, हम लोग। तो आवाज साहब को सुन रहे थे आप। दरअसल पवार परिवार के अहम सदस्य और शरद पवार के भतीजे रोहित पवार आप जानते हैं कौन है। रोहित पवार ने कहा है, क्या कुछ कहा है, आइए जरा उनको भी सुन लेते हैं। बहुत जरूरी है कि आखिर वहां क्या गेम कर रही है बीजेपी, क्या करने की कोशिश कर रही है, क्यों ये चर्चा बार बार आ रही है सामने कि अजित पवार और शरद पवार मिल रहे हैं और यहां इंडिया गठबंधन को तोड़कर अजित पवार और शरद पवार को मिलाकर बीजेपी अपने कुनवे को मजबूत करना चाहती है और एक प्रेशर बनाना चाहती है उधर नीतीश कुमार के ऊपर और प्रेशर बनाना चाहती है इधर चंद्रबाबू नायडू के ऊपर, क्योंकि ये दोनों बैसाखियां बहुत अहम हैं और इन दोनों को कैसे रोका जाए। और इसके लिए क्या शरद पवार को मोहरा बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ऐसा है क्या, सच्चाई क्या है, ये समझेंगे। उससे पहले रोहित पवार को सुनिए। मतलब ऐसी खबरें आ रही हैं कि आपके एमपीज को कांटेक्ट किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? कांटेक्ट कर सकते हैं ना, सुनील जी टटकरे साहब के पास पद भी है, टाइम भी है, सिर्फ खासदार है, मंत्री तो अभी तक हुए नहीं, तो वो सिर्फ पार्लियामेंट में ऐसे मिलते हुए बात भी कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं। यहाँ से कांटेक्ट करना एक चीज है, लेकिन खासदार जो हमारे हैं उनके यहाँ से नेगेटिव रिस्पॉन्स वहाँ पे गया है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है इसमें मुझे लगता है। दोनों एनसीपी साथ में आने की बात हो रही है, किस तरह से देखते हैं? ऐसा मतलब चर्चा है? देखो चर्चा ही है, चर्चा ये तो तब तक रहेगी दोनों साइड से जब तक अजित दादा और पवार साहब निर्णय नहीं लेते, क्योंकि उस पक्ष के नेता अजित दादा है, इस पक्ष के नेता पवार साहब है, वो दोनों जब तक निर्णय नहीं लेते ये सिर्फ चर्चा ही रहने वाली है। इसलिए चर्चा है नहीं है वो नहीं मालूम, अगर कुछ होना है तो दो नेता जो निर्णय लेंगे तो उसी के बाद कुछ हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? वो तो ठीक है नेता नहीं, अभी देखो हम तो आमदार है, हम तो पदाधिकारी नहीं है, वहाँ पे हम यहाँ पे भूमिका नहीं लेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है और पवार साहब के लेवल का विषय है, उस लेवल तक तो हम नहीं जा सकते। पवार साहब जो निर्णय लेंगे वो हम स्वीकारेंगे। भीड़ का जो मामला है उसमें संतोष देशमुख हत्या का, बाकी धनंजय मुंडे जिस तरह से देखो, तो सुन रहे थे आप यहां रोहित पवार को। तो सभी नेता फिलहाल यही कह रहे हैं कि ऑफर आए चाहे नहीं आए, उनके सांसद कहीं नहीं जा रहे हैं, पवार साहब जो निर्णय लेंगे वही आखिरी निर्णय होगा। दूसरी तरफ यहां पर जो अंदर खाने प्लानिंग चल रही है कि बाप और बेटी यानी शरद पवार और सुप्रिया सुले उनको अकेले छोड़ दो और बाकियों को अपने खेमे में ले लो और यहां लेकर तमाम यानी अजित पवार के साथ ले आओ और यहां लाकर एक प्रेशर बनाओ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर। लेकिन सवाल यह है कि इस समय पवार परिवार के एकजुट होने की खबर और इंडिया गठबंधन में दरार होने की खबरें आखिर आ क्यों रही हैं? क्या इसके पीछे बीजेपी को फायदा नहीं दिख रहा? क्योंकि अगर बीजेपी ये मैसेज देने में कामयाब रही कि शरद पवार भी अब उसके साथ हैं, तो फिर नीतीश कुमार को दबाव में बीजेपी ले लेगी या फिर ठेंगा दिखा देगी कि हमें आपकी जरूरत नहीं है। यही काम वो चंद्रबाबू नायडू के साथ कर सकती है। इधर दिल्ली चुनाव में भी शिवसेना, यूबीटी, समाजवादी पार्टी और टीएमसी सभी आम आदमी पार्टी के साथ खड़े दिख रहे हैं। कल आपने सुन लिया कि अखिलेश यादव ने साफ साफ घोषित तौर पर आम आदमी पार्टी का समर्थन कर दिया। तो इसे कांग्रेस को अलग थलग करने की कोशिशों के तौर पर अब मीडिया में दिखाया जा रहा है। क्या यही सच है या वो सच है जो अभी से थोड़े दिनों पहले हमने पंजाब के चुनाव में देखा था, जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन में होने के बाद भी
अलग अलग लड़े थे और वहां भी समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था। क्या वो सच है? उस सच को क्यों छिपाया जा रहा है और यहां पर कुछ और क्यों बताया जा रहा है? क्या इस गेम प्लान में मीडिया भी है? यह सब कुछ बहुत जरूरी है। यानी एक तरफ इंडिया गठबंधन तोड़कर और दूसरी तरफ ऑपरेशन लोटस चलाकर बीजेपी अपने डर को कम करने की कोशिशों में है। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन टूटा हुआ है? यह एक बड़ा सवाल है। इंडिया गठबंधन के सभी दल दूध के जले हुए, आप जानते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, एक कहावत आपने सुनी होगी। दूध के जले हुए हैं और वो छाछ फूंक फूंक कर पीना जानते हैं। इसलिए अब बीजेपी की कोशिशें कामयाब होंगी या फिर उसे मुंह की खानी पड़ेगी, ये देखना होगा। लोकसभा चुनाव के पहले भी इंडिया में फूट डालने की कोशिशें बीजेपी करती रही और हर बार नाकाम रहेगी, ये साफ दिखाई दे रहा है। इस बार भी नाकामी मिली तो क्या बीजेपी की सत्ता के लिए खतरा बरकरार रहेगा? आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बिहार चलते हैं थोड़ा सा। बिहार में आज तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने एक कार्टून, ये कार्टून देखिए, नीतीश जी की 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए की दुर्गति यात्रा, क्योंकि नीतीश बाबू अभी यात्रा पे हैं, और ये पुल दिखा रहे हैं, पुल का टूटना दिखा रहे हैं और उसमें गिरना अपनी कार से दिखा रहे हैं। ये इस जो कार्टून है इसमें, लेकिन इसके साथ साथ लिखते क्या हैं तेजस्वी यादव, जरा उसको ले आइए स्क्रीन पे, बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां पर एक दूसरी लड़ाई नीतीश के सामने और तेजस्वी के सामने क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। थके हुए मुख्यमंत्री ने रिटायर्ड अधिकारियों के साथ मिलकर बिहार के युवाओं की आशाओं को निराशाओं में बदल दिया है। विज्ञापनों के माध्यम से सैकड़ों करोड़ झूठे प्रचार में फूंक रहे हैं। बिहारियों के जीवन को आबाद करने की बजाय उसे बर्बाद कर दिया है। बिहार की प्रगति को दुर्गति की अग्नि में झोंक दिया है। बेसुध सरकार और उसके मुखिया के नेतृत्व में एक बरसात में ही सैकड़ों पुल पुलिया ढह जाते हैं। 2 दशक से हर प्रकार की परीक्षाएं, पेपर लीक और धांधली की भेंट चढ़ाई जा रही हैं। महंगाई हर घर हर परिवार को खा रही है। छोटे बड़े व्यवसायों का व्यवसाय बर्बादी के कगार पर है। इनके शासन में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन में बिहार अव्वल है। ये बातें थोड़ा कमेंट इस ढंग से, और इसके साथ वो जो अभी आप देख रहे थे कार्टून, उस कार्टून के साथ इन्होंने ट्वीट किया, इस कार्टून के साथ इन्होंने ट्वीट किया है। और यहां से सीधा हमला नीतीश कुमार पे है। नीतीश कुमार जाएं तो कहां जाएं, और लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो चल रहा है, इस पॉलिटिक्स में जो राजनीति चल रही है, इस राजनीति में एक तरफ आरजेडी है, खासकर तेजस्वी यादव हैं, और दूसरी तरफ इधर बीजेपी भी उस राजनीति में कूद पड़ी है कि किसी भी ढंग से नीतीश कुमार को बीजेपी अपनी तरफ खींचना चाहती है और तेजस्वी यादव अपने ढंग से उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। आखिर क्या चल रहा है यहां से लेकर, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक, और दिल्ली में जो गेम प्लान चल रहा है, महाराष्ट्र में जो चल रहा है गेम प्लान, उसी की तहकीकात करते हैं। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, जरा नाम